नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं प्रयोगवाद से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों से हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी और बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद काव्यधारा का प्रारंभ किस शतक के प्रकाशन से होता है? तो ये होता है तार सप्तक से। प्रश्न नंबर 2, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 3, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी? तो प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली थी प्रतीक पत्रिका। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, प्रयोगवाद की कालावधि क्या है? तो प्रयोगवाद की जो काल अवधि है वो है 1943 से 1953 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं? तो हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर खा अज्ञे। प्रश्न नंबर 6, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर खा नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 7, प्रयोगवाद कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? तो प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं वो संकलित हैं। ऑप्शन नंबर खा दूसरा सप्तक में। प्रश्न नंबर 8, घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। प्रश्न नंबर 9, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ऑप्शन नंबर का नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 10, कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? तो इनमें से जो विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है वो है ऑप्शन नंबर गा लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। प्रश्न नंबर 11, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य था ऑप्शन नंबर गा नई राहों का अन्वेषण। प्रश्न नंबर 12, तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कवियों के संग्रह की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। प्रश्न नंबर 13, नकैनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयोगवादी के लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, नकैनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? तो ये प्रयोगवाद में रखा था। प्रश्न नंबर 15, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? तो कितने कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा 5 कवि। प्रश्न नंबर 16, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, ये कथन है ऑप्शन नंबर का अज्ञेय का। प्रश्न नंबर 17, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहा? तो तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने कहा राहों के अन्वेषी। प्रश्न नंबर 18, प्रयोगवाद को किसने साध्य न मानकर साधन माना है, वह भी दोहरा साधन?
तो ये माना है अज्ञे ने। प्रश्न नंबर 19, तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? तो तार सप्तक पर जो है प्रभाव स्वीकार किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर का न्यू सिग्नेचर का। प्रश्न नंबर 20, कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे ये तार सप्तक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 21, रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? तो रामविलास शर्मा जो हैं वो तार सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 23, भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तो भारत भूषण अग्रवाल ये तार सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? ये अज्ञे ने कहा है। प्रश्न नंबर 25, कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो इनमें से रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक में शामिल नहीं हैं। प्रश्न नंबर 26, दूसरा सप्तक के कवि हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर ये तीनों जो हैं वो दूसरा सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 27, दूसरा सप्तक के कवि नहीं हैं। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा रांगे राघव, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ? तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताओं का संकलन हुआ है वो दूसरा सप्तक में हुआ है। प्रश्न नंबर 29, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। प्रश्न नंबर 30, कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 31, तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं हैं। तो तीसरा सप्तक में जो शामिल नहीं है वो हैं नचिकेता। प्रश्न नंबर 32, तीसरा सप्तक का कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों जो हैं वो तीसरा सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 33, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर घ 1979 ईस्वी। प्रश्न नंबर 34, चौथा सप्तक में संकलित कवि कौन है? तो नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर सिंह, अवधेश कुमार ये तीनों चौथा सप्तक के कवि हैं। प्रश्न नंबर 35, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? मुक्तिबोध में, भारत भूषण अग्रवाल में, नेमिचंद्र जैन में या फिर अज्ञे में? तो व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग मिलता है ऑप्शन नंबर घ अज्ञे में। प्रश्न नंबर 36, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी।
प्रश्न नंबर 37, कीर्ति चौधरी किस सप्तक में शामिल हैं? तो कीर्ति चौधरी जो हैं वो तीसरा सप्तक में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 38, चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमन राजे, ये चौथे सप्तक में संकलित हैं। प्रश्न नंबर 39, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह जो हैं वो तीसरे सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40, नई कविता का दौर शुरू होता है। तो नई कविता का जो दौर जो शुरू होता है नई कविता का, वो होता है 1954 ईस्वी से। तो ये थे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।